तड़दित विनंदित पिताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लालिनी बालमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। प्यारे प्रेमियों भगवती माताओं का है आज हम सभी लोग 9वें दिवस के सायंकालीन बेला में कथा रस सुधा पान करने के लिए झारखंड के जमशेदपुर के अंतर्गत जो बेड़ा के कथा पंडाल में हम लोग समित रूप से एकत्रित हैं। कथा में हम लोग प्रवेश करें इससे पूर्व आइए भाव से प्रेम से प्रभु नाम संकीर्तन सब लोग करेंगे। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री माँ के बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री माँ के बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री माँ के बिहारी नंद लाल मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरो है गोपाल मेरो है, श्री माँ के बिहारी नंद लाल मेरो है,
लाल मेरो श्री गोपाल भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भागवत भगवान की जय। राधा रानी सरकार की जय। दोनों हाथ भर करके जय जय श्री राधे राधे जय श्री राधे जय जय श्री राधे। कल की कथा में हम लोग श्रवण कर रहे थे सुदामा कृष्ण मित्रता। मित्रता हो तो सुदामा और कृष्ण जैसी हो। खुद भगवान ने सुदामा का सत्कार किया, अपने नेत्रों के जल से सुदामा के पद का प्रक्षालन किया। सारी दुनिया को रुलाने वाले भगवान आज सुदामा की दीन दशा को देख करके रो पड़े। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात हाथ छियो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। चाहते तो कन्हैया गर्म जल से धो देते या फिर ठंडे जल से सुदामे के चरणों को धो डालते, लेकिन ना गर्म जल मंगवाए न ठंडा जल मंगवाया। कन्हैया को चाहिए गुनगुना जल, ताकि सुदामा जी के पैरों में जो बेवाइयां पड़ती हैं, गुनगुना जल होगा तो उससे तकलीफ नहीं होगा। ज़्यादा ठंडा हो जाएगा तो भी तकलीफ होता है, ज़्यादा गर्म होगा तो भी तकलीफ होगा। तो इतना गुनगुना जल कहाँ से लाएं? हल्का सा गर्म हो जो, आंसू ही ऐसे होते हैं, न ज़्यादा गर्म होते हैं न ज़्यादा ठंडे होते हैं। नैनन के जल से पग धोए। हाय महादुख पाए सखा, तुम आए कितै न कितै दिन होए। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई बड़े दिनों में आया। मने सुना दे कुटुंब कहानी, क्यों पर गई ठोकर खानी। क्यों भूला प्यार सुदामा रे, भाई बड़े दिनों में आए। कि मेरे यार सुदामा रे, भाई बड़ी देर में आए। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई बड़े दिनों में आए। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई बड़े दिनों में आए। सुदामा को कन्हैया ने सब कुछ दे दिया, पर पता नहीं चला। दान वही श्रेष्ठ है कि देने के बाद
दान का अहंकार न आए, और एक हाथ से दान करें तो दूसरे हाथ को पता न चले। बोलो राधे राधे। राधे राधे। और दान छुपा करके इसलिए भी करना चाहिए कि दान देने वाले को जितना तकलीफ नहीं होता है उतना दूसरा जो देखता है उसको तकलीफ होता है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। इसलिए ही दान छुपा करके करना चाहिए। जो मन में आए अपनी श्रद्धा हो वो दान करो, ज्यादा अमाउंट हो तो उसको छुपा के लिफाफे में भर के देना चाहिए। बोलो राधे राधे। राधे राधे। नहीं तो नजर लग जाएगी, फिर आप दान नहीं कर पाएंगे, चाहते भी नहीं कर पाएंगे। पैसा रहेगा तो भी दान करने का मन नहीं बनेगा, क्योंकि आपका पड़ोसी आपका दिमाग खराब कर देगा। बोलो राधे राधे। राधे राधे। कर्ण मरने वाला था, कथा इससे मिलती है कि अंतिम समय कर्ण का चल रहा था। एक ब्राह्मण आया दान लेने के लिए। कर्ण इतनी जल्दी में था कि दाहिने हाथ से दान न करके बाएं हाथ से दान कर दिया। किसी ने पूछा, दान दाहिने हाथ से करने में उसका अच्छा पुण्य मिलता है, और आपको जानकारी थी इस बात की, फिर भी आपने ऐसी भूल क्यों की? नहीं जानते तो चल जाता, लेकिन आपको पता है कि दाहिने हाथ से दान करना चाहिए, आप बाएं हाथ से दान क्यों किए? कर्ण ने कहा, मुझे पता था कि दाहिने हाथ से ही दान करना चाहिए, पर मैं इतनी जल्दी में था कि बाएं हाथ से दान कर दिया। मैं सोच रहा था कि बाएं हाथ का दान यदि हम दाहिने हाथ में बदलें और कहीं हमारी बुद्धि बदल जाए, दान न कर पाऊं तो दान करने का हमारा समय चला जाए, तो हम इतनी जल्दी में थे कि दाहिने हाथ में न दे करके हमने तुरंत उसका दान कर दिया। दान छुपा करके करो तो और बढ़िया है, गुप्त दान महा कल्याण। बोलो राधे राधे। राधे। सुदामा ने कहा, कन्हैया अब हम जानो चाहें। क्यों? बोले तुम्हारी भाभी घर में अकेली होगी, हमारो बाट देख रही होगी। सुदामा विदा ले रहे हैं। कन्हैया थोड़ी दूर छोड़ने गए। सुदामा जैसे ही आए अपने यहाँ अपने गांव, सुदामा की झोपड़ी गायब, महल बन गया। कई घंटे लग गए सुदामा को अपना महल खोजने में। भाई जी ये कौन सी नगरी है? लोगों ने कहा ये सुदामापुरी। सुदामापुरी? अब सुदामापुरी बिल्कुल द्वारिकापुरी जैसी बन गई थी। सुदामा ने कहा कि सुदामापुरी तो मेरे ही नगर का नाम था। अच्छा एक बात बताओ, सुदामा जी की कुटिया कहाँ है यहाँ पे? सुदामा जी ने सोचा कि किसी सेठ को अच्छा लगा होगा, हमारी कुटिया इधर उधर कर दिया होगा, अपना अच्छा मकान बना लिया होगा। बोलो राधे राधे। बोले यही तो है। सुदामा ने सोचा कि ये हमारा मकान है कि पड़ोसी का मकान है, क्या पता, पहचान कैसे लगेगा? तो पत्नी तो वही होगी। पत्नी ऊपर से देख रही थी, ऊपर से आवाज लगाई, नाम था सुशीला। दौड़ करके आई, सुदामा जी के चरणों में गिर पड़ी। सुदामा ने कहा, सुशीला अब भगवान की कृपा से सुशीला तो कुठीला हो गई थी। जिसके यहाँ ये आता है, पैसे आते हैं, उसके यहाँ ये भी आता है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। सुदामा ने कहा, सुशीला तू तो हो गई है कुठीला, अब तेरे लटक रहे हैं दो दो चोटीला। ये सब कैसे हुआ? बोले सब मुरली वाले की कृपा।
सुदामा ने कहा, तुम सोने की बनाओ दाल, हीरे की बनाओ चटनी, अब मैं तो जा रहा हूं जंगल में भजन करने के लिए, मुझे ये सुन नहीं चाहिए। मुझे तो बस भगवान की याद आती रहे, भगवान का स्मरण होता रहे, और क्या चाहिए। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। मिला जो भी कुछ तो तुम्हीं से मिला है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। सुदामा जी बोले, अब तुम घर में रहो, अब हम जा रहे हैं जंगल में। आवाज आई पीछे से, सुदामा सुदामा सुदामा। सुदामा ने पीछे मुड़ करके देखा, मेरे कन्हैया की आवाज है। गोविंद ने कहा, कृष्ण ने कहा, सुदामा तुम घर पर ही रहो, घर पर रह करके भगवान का भजन करो, घर को ही जंगल समझो। हाँ, आज 100 वर्षों के बाद कुरुक्षेत्र में यज्ञ हुआ। मैया यशोदा और कृष्ण से जो वियोग था, अलग हुए 100 वर्ष हो गए थे। वसुदेव जी ने कुरुक्षेत्र में यज्ञ का आयोजन किया सूर्य ग्रहण के अवसर पर। 100 वर्षों के बाद मैया यशोदा, नंद बाबा, ब्रज के ग्वाल बाल सब लोग मेला में घूमने के लिए आए। कन्हैया तो सो रहे थे। मैया यशोदा को जब पता चले मेरो लाला मेला में आया है, अपने कन्हैया को यशोदा जी ढूंढ रही है। मैया यशोदा की बूढ़ी नजरें, बूढ़ी आंखें उस भीड़ में गोविंद को निहार रही थी। मैया जोर से चिल्ला रहे थे, अरे किसी ने मेरे लाला को देखो का, काहो ने मेरे गोविंद को देखो का। जब यशोदा जी जोर जोर से चिल्ला रहे थे, कन्हैया की नींद खुली, बाहर आए, आकर के देखा बूढ़ी मैया, दौड़ करके मैया को अंकों में भर लिया। आज पहली बार इतने दिनों के बाद मैया यशोदा से और कन्हैया से मुलाकात हुई। राधा रानी से और रुक्मिणी जी से भी उस मेले में मुलाकात हुई। महारानी रुक्मिणी राधा जी के बारे में सुन रखी थी। रुक्मिणी जी गरम गरम एक गिलास खौलता हुआ दूध लेकर के गई राधा जी के लिए।
राधा जी ने कहा क्षमा करें, ये दूध हम नहीं ले सकते। रुक्मणी जी ने पूछा क्यों? बोले नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? बोले जिस दिन से कन्हैया ब्रजमंडल छोड़ करके चले गए, जिस दिन से गोविंद माखन खाना छोड़ दिए, उस दिन से हम दूध दही सब छोड़ दिए, हम कुछ नहीं लेती हैं। रुक्मणी जी ने कहा ये गरम गरम दूध 1 गिलास, ये तो गोविंद ने तुम्हारे लिए ही भेजा है, कन्हैया ने तुम्हारे लिए ही भेजा है। जैसे ही सुना राधा जी ने ये गोविंद ने भेजा है, कौल का एकदम गर्म दूध गिलास का, एक ही श्वास में सारा दूध पी डालू। गोविंद का नाम लेकर के गरम गरम दूध पी गई। जैसे ही दूध भीतर गया, गोविंद के चरणों में छाले पड़ गए, कन्हैया के चरणों में छाले पड़ गए। रुक्मणी जी सेवा कर रही थी, देखा पैरों में छाले पड़ गए। रुक्मणी जी डांट रही थी, आप नंगे पैर चलते हो धूप में, आपको जरा भी सहूर नहीं है, चरण पादुका नहीं पहनते, देखो पैरों में छाले पड़ गए हैं। कन्हैया ने कहा देवी हमारे पैरों में ये छाले नहीं पड़े हैं। तो बोले राधा जी के हृदय में जो छाले पड़े हैं वो छाले हमारे पैरों में पड़े हैं। बोलो राधे 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 राधे। आपने जो राधा जी को गरम गरम दूध पिलाया, राधा जी को तो कुछ नहीं हुआ पर मुझे हो गया, क्योंकि राधा जी के हृदय में हम हैं, हमारे हृदय में राधा जी। राधा जी के हृदय में मेरे श्याम का ठिकाना है। राधा जी के हृदय मेरे श्याम का ठिकाना है। श्याम जी से मिलने का सत्संग तो बहाना है। गोकुल में ढूंढा तुझे, बरसाने में पाया है। ओ गोकुल में ढूंढा तुझे, बरसाने में पाया है। गोकुल में ढूंढा तुझे, बरसाने में पाया है। राधा जी के हृदय में मेरे श्याम का ठिकाना है। राधा जी के हृदय में मेरे श्याम का ठिकाना है। श्याम जी से मिलने का सत्संग को बहाना है। श्याम जी से मिलने का सत्संग को बहाना है। श्याम जी से मिलने का सत्संग को बहाना। श्याम जी से मिलने का सत्संग को बहाना है। राधा जी के हृदय में मेरे श्याम का ठिकाना है। जैसे ही महारानी रुक्मणी ने सुना, रुक्मणी जी दौड़ती हुई गई
जा करके राधा रानी के चरणों में साष्टांग लेट गई और बोली, मैं तो आपको प्रणाम करने के काबिल नहीं हूं, आपको प्रणाम करने के लायक नहीं है। हम तो आपके चरणों के नख की धूली को प्रणाम करती हैं। अगर आपके चरणों की धूल मिल जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, हम कृत हो जाएंगे, हमारा उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। राधे तेरे चरणों की श्यामा, तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की श्यामा, तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरे तकदीर बदल जाए। राधे तेरे चरणों की श्यामा, तेरे चरणों की कर धूल जो तेरे चरणों की श्यामा, तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन जितना इसे समझाओ, जितना इसे समझाओ, उतना ही मचल जाए। जितना राधे मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है। राधे तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरा गम ही निकल जाए। तुम सामने नजरों से गिराना ना, चाहे जो भी सजा देना। नजरों
नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल है संभल पाना। तकदीर बदल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान सुखदेव कहते हैं राजन, प्रायः देवता और मनुष्य और राक्षस भी भगवान भोलेनाथ का भजन करते रहते हैं। जिनको धन चाहिए, दौलत चाहिए, भगवान भोलेनाथ की उपासना करें। अलग अलग वस्तु के लिए अलग अलग देवता बनाए गए हैं, लेकिन जिनको सब कुछ चाहिए, धन भी चाहिए, दौलत भी चाहिए, मान सम्मान भी चाहिए, सुंदर स्वरूप भी चाहिए, शरीर भी स्वस्थ चाहिए, बेटा बेटी भी प्रसन्न रहे ये भी चाहिए, नौकरी मिल जाए ये भी चाहिए, सब मिल जाए। जिनको चाहिए कि सब कुछ एक साथ मिल जाए, उसे तो गोविंद का ही भजन करना चाहिए। बोलो राधे राधे। एक बूढ़ी मैया थी, बहुत गरीब थी, बहुत गरीब थी, अंधी भी थी, आंख से दिखाई नहीं देता था, अंधी भी थी, अत्यंत गरीब भी थी, और उसको कोई पोता नहीं था। भगवान का भजन की भगवान ने कहा वरदान मांगो। अब उसको 3 चीज की आवश्यकता है, अंधी भी है, गरीब भी है, पोता भी नहीं है। भगवान ने कहा एक ही वरदान मांगना है तुमको, चाहे जो मांग लो, या तो आंख मांग लो, या तो पोता मांग लो, या तो धन दौलत मांग लो, एक ही वरदान मांगना है। बुढ़िया बहुत समझदार थी। बुढ़िया ने कहा हमको ऐसा वरदान दीजिए कि अपनी गोदी में अपने पोता को सोने के कटोरी में भोजन कराते हुए देखो। बोलो राधे राधे। अपनी गोद में अपने पोता को सोने के कटोरे में भोजन कराते हुए मैं अपने आंखों से देखूं। बोलो राधे राधे। तीनों का तीनों मांग लिया। जिनको सब कुछ चाहिए, सुंदर रूप भी चाहिए, तो गोविंद को भजे। जो लोग भूत प्रेतों की उपासना करते हैं, उनका चेहरा भूत प्रेतों जैसा हो जाता है।
जो लोग दुर्गा जी की उपासना करते हैं उनका भी चेहरा दुर्गा जी जैसा होने लगता है। शिव जी की उपासना करते हैं, शिव जी जैसा स्वरूप चेहरा। जो कृष्ण की उपासना करते हैं उनका स्वरूप चेहरा गोविंद जैसा हो जाता है। बोलो राधे राधे। एक असुर राक्षस भोले बाबा की उपासना कर रहा था। शकुनी का बेटा था, नाम था वृकासुर। भोले बाबा को अपना अंग काट काट करके हवन करता। राक्षस लोग बड़े भक्त होते हैं। राक्षस लोग जितना पूजा पाठ भक्ति करते हैं उतना देवता लोग और मनुष्य नहीं करते हैं। बोलो राधे राधे। पर पूजा पाठ भी बहुत ज्यादा करते हैं और पाप भी बहुत ज्यादा करते हैं, इसलिए उनका उद्धार नहीं होता है। बंगाली लोग जितना पूजा पाठ करते हैं, बताओ, जितना पूजा पाठ करते हैं उतना काटा कुटी भी करते हैं। बोलो राधे राधे। इसलिए सब बराबर हो जाता है, प्लस माइनस सब बराबर। तो पूजा पाठ तो बहुत और पाप भी उतना। शकुनी का बेटा वृकासुर नाम था, अपना शरीर काट काट करके हवन करता था। अंत में जब भोले बाबा नहीं प्रसन्न हुए तो अपना सिर काटने के लिए निर्णय ले लिया। तलवार उठाया और जैसे ही अपना सिर काटने को चला भगवान शंकर प्रकट हो गए। वरम मुझे वरदान मांगो। बोले शंकर भगवान की। भगवान भोलेनाथ तो परम दयालु हैं, परम कृपालु हैं। इनके जैसा भोला भाला कोई देवता नहीं है। एक लोटा हैंडपंप का जल चढ़ा दो तो भी प्रसन्न हो जाते हैं। नमः शिवाय बोलो तो भी प्रसन्न हो जाते हैं। और मंदिर से घंटा चुरा के लेके भाग जाओ तो भी प्रसन्न ही रहते हैं। बोलो राधे राधे। ऐसा परम दयालु कोई हो सकता है क्या? बोले शंकर भगवान की। एक भोले बाबा का भक्त था। भक्त नहीं था, वो तो चोर था। उसने देखा कि आज ही किसी सेठ ने भोले बाबा के मंदिर में सोने का घंटा लटका दिया। रात को 12 बजे पहुंच गया भोले बाबा के मंदिर में। भोले बाबा के मंदिर में गेट दरवाजा तो रहता नहीं है। भीतर पहुंचा, घंटा ऊंचाई पर था, इधर चढ़ रहा है उधर चढ़ रहा है, चारों तरफ कोशिश बहुत किया घंटा उतारने के लिए। बोलो घंटा बहुत ऊंचा था, हाथ नहीं लग रहा था। 1 घंटे से मेहनत कर रहा था, पसीना पसीना हो गया। अंत में सोचा कि भोले बाबा के ही ऊपर चढ़ करके घंटा उतार लूं। जैसे ही भगवान भोलेनाथ की पिंडी पर अपना पैर रखा घंटा उतारने के लिए, भगवान शंकर प्रकट हो गए। परम गुरु वरदान मांगो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, क्या चाहते हो? चोर कांपने लगा, महाराज मैं कोई भक्त नहीं हूँ, पूजा पाठ करने नहीं आया था, मैं तो घंटा चुराने आया था, माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। भोले बाबा ने कहा नहीं भक्त, बिना तुमको कुछ दिए हम नहीं मानेंगे, तुम मांगो क्या चाहिए, तुम पर हम बहुत प्रसन्न हैं। चोर कांप रहा है, महाराज छोड़ दीजिए, आज के बाद ऐसी गलती नहीं करेंगे। भोले बाबा ने कहा नहीं नहीं, तुमसे बड़ा भक्त मैंने दुनिया में कहीं नहीं पाया। क्यों? बोले लोग 1 लोटे हैंडपंप का जल चढ़ाते हैं, थोड़ा सा चिनौरी दाना चढ़ा देते हैं, धूप दीप जला देते हैं। भगत तुमने तो अपना पूरा शरीर ही हमको चढ़ा दिया। बोलो राधे राधे। चोर तो कांपने लगा, महाराज छोड़ दीजिए, आज के बाद हम मंदिर में अब नहीं आएंगे। तो भोलेनाथ तो प्रसन्न हो जाते हैं, चाहे कुछ भी चढ़ाओ, चाहे मंदिर से घंटा चुरा के लेके भाग जाओ। जैसे ही वृकासुर राक्षस अपना सिर काटने के लिए निर्णय लिया, भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की। भरतपुर भी वरदान मांगो। उसने कहा ऐसा वरदान दीजिए। इतना कठिन तपस्या करने के बाद वरदान कैसा मांग रहा है?
ऐसा वरदान दीजिए कि जिसके सिर पर हाथ रखो वो जल करके भस्म हो जाए। बोलो राधे राधे। हम भगवान की पूजा इसलिए नहीं करें कि किसी का अनहित हो जाए। भगवान की पूजा इसलिए करें कि हमारी तरक्की हो। हाँ, पड़ोसी के मकान में आग लग जाए इसलिए नहीं, पड़ोसी का मकान बिक जाए इसलिए नहीं, पड़ोसी की आंख फूट जाए इसलिए नहीं, इसलिए करें कि हमारी आंख टिक रहे, हमारा मकान अच्छा रहे, अच्छा बने, हम लोग सुखी रहें, घर परिवार सुखी रहे, इसलिए करें। भस्मासुर ने कहा जिसके सिर पर हाथ रखे वो जल करके भस्म हो जाए। भोले बाबा ने कहा ये मस्त, ऐसा ही होगा। भोले बाबा को क्या पता था कि हमारा ही वरदान और हम ही को तकलीफ देगा। गौरी हरण लालसा, पार्वती जी को हरण करने के लिए सोच लिया, पर पार्वती जी कब मिलेंगी? भोले बाबा जल करके भस्म हो जाएंगे तब। बाबा को जलाना है, पार्वती का हरण करना है। भस्मासुर चला, भगवान भोलेनाथ को जलाने के लिए भगवान भोलेनाथ 220 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भागे। आगे आगे भोलेनाथ, पीछे पीछे भस्मासुर। भागते भागते भोले बाबा परेशान हो गए, बहुत दूर निकल गए। भोले बाबा का पीछा छोड़ ही नहीं रहा था। भगवान विष्णु ब्रह्मचारी का वेश बना करके, भगत कहाँ जा रहे हो? बोले बाबा को जलाएंगे, पार्वती को साथ में लेके जाएंगे, पार्वती से विवाह करेंगे। बोले बाबा को कैसे जलाओगे? बोले वरदान दिया है कि जिसके सिर पर हाथ रखोगे जल के भस्म हो जाएगा। भगवान विष्णु ने कहा अच्छा, तो तुम भी आज बाबा के चक्कर में पड़ गए। ये वरदान जो देता है झूठे का वरदान इसका होता है। दुनिया को पागल बनाता रहता है। अपने तो भांग पीता ही है, पागल के भेष में रहता ही है, दिन भर गांजा भांग पीता रहता है। हमको भी ऐसे वरदान दिया था कि जिसके सिर पर हाथ रखोगे जल के भस्म हो जाए। देखो कहीं कुछ नहीं हो रहा है। भरोसा नहीं है तो प्रैक्टिकल करके देख लो। बोले अच्छा भगत, हमको चाहते हो कि जल करके भस्म हो जाए? बोले नहीं, ऊपर रखना, आँच आए तो हटा लेना हाथ। जैसे ही अपने ऊपर हाथ किया, कैसा लग रहा है? बोले बिल्कुल ठंडा। और नीचे रखो, कैसा लग रहा है? ठंडा। और नीचे रखो, कैसा लग रहा है? बोले ठंडा है तो बिल्कुल। बोले अब तो रखे दो अपने सिर पे हाथ। और जैसे ही हाथ रखा जल करके भस्म हो गया। बोलो राधे राधे। अब भगवान भोलेनाथ दौड़ करके आए, भगवान विष्णु को प्रणाम किया, धन्य हो महाराज, यदि आप नहीं आते तो ये कलयुगी भक्त हमको मार ही डालता। ऐसे ऐसे भगत लोग होते हैं। भगवान विष्णु ने कहा ये कलयुग के भक्त हैं, जरा इनसे सावधान रहना। ये पिलपिला अमृत भी चढ़ाते हैं तो समझना उसमें खतरा ही है, कुछ न कुछ बड़ी चीज मांगने वाले हैं। हम लोग दुकान पर जाते हैं, दुकानदार सबसे पहले पूछता है कि पहनना है कि चढ़ाना है भगवान को। बोलो राधे राधे। आप कहते नहीं ठाकुर जी को चढ़ाना है, तो बोले ये 500 रुपये वाला क्यों ले जाओगे, ये 50 रुपये वाला मीटर ले जाओगे, इतने पैसे लगा के क्या करोगे? जबकि चाहिए ये कि हम 500 रुपये वाला कपड़ा पहनते हैं तो ठाकुर जी को 600 रुपये मीटर वाला कपड़ा पहना है। जो कपड़ा कोई नहीं पूछता है वही कपड़ा भगवान को चढ़ता है। जो रुपए की नोट कहीं नहीं चलती है वो नोट ठाकुर जी के यहाँ चढ़ जाएगी। बोलो राधे राधे। एक भगत था, भगवान के पास में गया, पिलपिला अमृत चढ़ाया और बोला प्रभु कृपा कर दो हमको बेटा हो जाए। भगवान ने कृपा कर दी, उसको बेटा हो गया। पर बेटा तो हुआ, बेटा भी पिलपिला हुआ।
भगवान के पास में गया, रोने लगा, भगवान बेटा तो हुआ पर दिन रात बीमार ही रहता है, अस्पताल में ही रहता है, आपने कृपा कर दी बेटा हो गया। भगवान ने कहा तुमने अमृत भी पिलपिला चढ़ाया था तो बेटा भी तो पिलपिला ही मिलेगा। बोलो राधे राधे। भगवान सुखदेव कहते हैं राजन, मनुष्य के बिगड़ने के कई कारण हो सकते हैं। सुंदर रूप, जिसको सुंदर रूप मिल जाता है वो भी बिगड़ता है। युवा अवस्था में, जवानी में भी व्यक्ति बिगड़ जाता है। ज्यादा संपत्ति मिल जाती है तो भी आदमी बिगड़ जाता है। और पद प्रतिष्ठा, ऊंची गद्दी मिल जाए तो भी व्यक्ति बिगड़ जाता है। प्रभुता पाहि काहू मद नाही, जाको प्रभु दारुण दुख देहि, ताकि मति पहले हर ले। भगवान जिसको दुख देना चाहते हैं उसकी बुद्धि पहले खराब कर देते हैं। सबसे पहले भगवान बुद्धि खराब करते हैं। उसको पूजा में विश्वास नहीं होगा, उसको कथा में भरोसा नहीं होगा, उसको भगवान पर भरोसा नहीं होगा, उसको संतों पर, ब्राह्मणों पर भरोसा नहीं होगा, देवी देवताओं पर भरोसा नहीं होगा। पहले भगवान बुद्धि खराब कर देते हैं। जाको प्रभु दारुण दुख देहि, ताकि मति पहले हर ले। 251 संत कुमार सिंह, इनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। कहाँ है ऋषि? बोलिए भागवत भगवान की। आज यदुवंशी बालकों ने क्या किया? जाम्बवती के पुत्र सांब के पेट में कपड़ा लपेट के उसको स्त्री का वेश बना दिया। संत लोग बैठे थे, संकीर्तन कर रहे थे। बोलो राधे राधे। बेटा नीचे जाओ, नीचे बैठो, चलो नीचे तुम लोग। बोले भागवत भगवान की जय। बड़े बड़े संतों का धुना लग रहा था। जाम्बवती के पुत्र सांब के पेट में लड़का को लड़की बना दिए, कपड़ा पहना करके पेट में कपड़ा लपेट लिए। संतों के मजाक उड़ाने के लिए, बाबा इसको बेटा होगा कि बेटी। वहीं पर दुर्वासा ऋषि बैठे थे। संजोग से दुर्वासा ऋषि बात सुन लिए। अरे दुष्टों, ध्यान लगा करके देखा, मजाक करते हो हमारी? इसको कपड़ा पहना के लाए हो, परीक्षा ले रहे हो, श्राप दे दिया, न इससे बेटा होगा न बेटी होगी। एक मुसल पैदा होगा, उसी मुसल से पूरा वंश का विनाश हो जाएगा। बोलो राधे राधे। अब सब बच्चे घर पे डरते डरते आए। जब से संतों का अपमान हो गया तब से वसुदेव जी के यहाँ कोई संत नहीं जाते। एक दिन वसुदेव जी से नारद जी मिले। वसुदेव जी को पता चला तो उस मूसल को पिसवा करके समुद्र में फेंकवा दिया। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, पर समुद्र में फेंकवा दिया। अब वो एरिका नामक घास बन गई। बाद में उसी घास से सभी वंशी लड़ झगड़ करके खत्म हो गए। नारद जी जब आए, वसुदेव जी ने नारद जी से कुछ प्रश्न किए हैं। मानव धर्म क्या है?
भागवत धर्म क्या है, कल्याण का मार्ग क्या है? भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन, दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। ये जो मनुष्य का तन मिला है बड़ा दुर्लभ है। बड़े भाग से, बड़े पुण्य करने पर भगवान अत्यधिक करुणा जब किए तब जाकर के मनुष्य तन मिला हमको। ये भगवान की कृपा का प्रसाद है, हम लोग मनुष्य बने हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा। क्यों? बोले कुत्ता बने होते तो शाम को भोजन का ठिकाना नहीं रहता कि कहाँ भोजन होगा। बारिश में सोने का भी ठिकाना नहीं होता, बिल्ली बनते, कुत्ता बनते, हाथी बनते, घोड़े बनते, गधा बनते। तो घोड़ा बनते तो नहीं पता चलता कि कितने चाबुक लगेंगे पीठ पे। बैल बनते न जाने कितने डंडे लगते। कहाँ सोते, कहाँ रहते, क्या खाते, क्या पीते। भगवान ने कितने कृपा करी, मनुष्य बन गए। और मनुष्य बन करके भी उस परम पिता परमेश्वर को याद नहीं कर रहे हैं। नारद जी कहते हैं भक्ति की 3 धाराएं हैं, संबंध, विश्वास और समर्पण। भक्ति कैसे होनी चाहिए? भगवान से संबंध जोड़ लें, कोई रिश्ता बना लें। जैसे हम संसारी लोगों से रिश्ता बना लेते हैं, रिश्तेदारियां जोड़ लेते हैं, समधी बन जाते हैं, समधिन बन जाते हैं, ससुराल हो जाती है, बेटा बेटी परिवार का जो नाता है ये हो जाता है। भगवान से भी कोई नाता जोड़ लें, भगवान को कुछ बना लें, बेटा बना लो, भाई बना लो, बहन बना लो। बोलो राधे राधे। भगवान से संबंध जोड़ लें। दूसरी बात, विश्वास। भगवान पर संपूर्ण भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, भागवत भगवान की। भगवान पर भरोसा। कोई भी दुख आता है, विपत्ति आती है तो सबसे पहला काम हम करते हैं भगवान पर भरोसा तोड़ना। सबसे पहले भगवान पर भरोसा हमारा टूट जाता है कि भगवान नहीं है। बहुत लोग तो भगवान को कुछ खरी खोटी भी सुना देते हैं। बोलो राधे राधे। विश्वास टूट जाता है। विश्वास ऐसा होना चाहिए कि चाहे दुख हो चाहे सुख हो, भगवान पर विश्वास न टूटे, समर्पित हो जाए भगवान। तीसरी बात, भक्ति की तीसरी धारा है समर्पण। भगवान पर समर्पित हो जाएं। कुछ लोग जाते हैं मंदिर में तो अपना जूता चप्पल ऐसी जगह उतारते हैं जहां से भगवान भी दिखाई दें और जूता चप्पल भी दिखाई दे। बोलो राधे राधे। भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु त्वमेव माता, फिर जूते को देख करके च पिता त्वमेव, कोई ले तो नहीं गया, त्वमेव बंधुस्, फिर चप्पल को च सखा त्वमेव। ऐसी भक्ति नहीं होनी चाहिए। 3 प्रकार के भक्तों का वर्णन है। कुछ लोग होते हैं केवल मंदिर में भगवान का दर्शन करते हैं,
कुछ लोग होते हैं संतों में, ब्राह्मणों में, भगवान के भक्तों में भी भगवान का दर्शन कर लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सब जगह भगवान को ही पाते हैं, सबके भीतर परमात्मा का वास देखते हैं। कहते हैं सबके भीतर भगवान का वास है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सबसे उत्तम कोटि के भक्त होते हैं वो जो सब में भगवान को देखते हैं। माया का वर्णन करते हैं भगवान सुखदेव। भगवान की माया, लक्ष्मी महामाया, सरस्वती महामाया, काली महामाया, 3 प्रकार की भगवान की माया है। सरस्वती महामाया जो सृजन करती है, लक्ष्मी महामाया जो पालन करती है, अन्न देती है, भोजन देती है, और काली महामाया जो संहार करती है, लेकर के चली जाती है। बोलो राधे राधे। ये भगवान की 3 माया है। नवधा भक्ति के बारे में वर्णन करते हैं। प्रथम भगति संतन करी संगा, दूसरे रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गना, करे कपट तजिका। नवधा भक्ति के बारे में बताते हैं। कर्म, अकर्म, कुर्सी हटा दो यहाँ से। बोली भागवत भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब देवता लोग भगवान के पास में आए। भगवान से बोले प्रभु अब आपका रसीद के लिए ये 251 रुपये मैया दे रही है। क्या नाम है? अमन सुधीर यशवंत सिंह की तरफ से। इन लोगों के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। इसमें से रसीद ले आइए, बैग में होगा, ये बैग में रखता हूँ। इनको दे दीजिए, जो लोग दिए हैं उनको दे दीजिए। बोलो राधे राधे। वहाँ पे, हाँ यहाँ जमा कर दीजिए रसीद, वहाँ से ले लीजिए। हाँ बोले भागवत भगवान की जय। और जो भक्तजन जिनका है वो ले लें, जो दे करके चले गए हैं रसीद नहीं लिए वो ले लें। देवता लोग भगवान के पास में आए और बोले कन्हैया अब आपका टाइम पूरा हो गया, अब आपको चलना चाहिए। कन्हैया ने कहा अभी पृथ्वी का भार सबसे बड़ा हमारा अपना ही यदुवंश है। बोलो राधे राधे। भगवान भी अपनों से परेशान हो गए, हम लोग भी अपनों से ही परेशान होते हैं। हमें अपनों ने लूटा, हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। बोलो राधे राधे। कहते हैं ना कि जो किसी से नहीं हारता है अपने बेटे से हार जाता है, जो किसी से नहीं हारता है अपनी पत्नी से हार जाता है। बोलो राधे राधे। अब डीएम साहब भले अपने को डीएम हो, पर घर में आते हैं तो पत्नी की ही चलती है, डीएम साहब की नहीं चलती घर में। बोलो राधे राधे। हाँ नाम बोल दीजिए इन लोगों का जो अभी दिया है। मोहित जी 251 101। और गोरखनाथ गुप्ता जी 501 रुपए। इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां होगा। बोली भागवत भगवान की। भगवान जब जाने वाले थे उद्धव को पता चल गया
कि अब कन्हैया ये धरा धाम छोड़ करके आप जाने वाले हैं। बोलो राधे राधे। उद्धव जी आ गए। उद्धव आकर के चरणों में गिर पड़े, रोने लगे, प्रभु आप चले जाओगे, आप चले तो जाओगे पर हमें सहारा दे करके जाओ। आप चले जाओगे तो हम अब किसके सहारे रहेंगे? आप बताओ, आप मिलोगे कहां? आपको पाने का तरीका क्या है? कन्हैया ने कहा देखो, हमको पाने का तरीका एक ही है, या तो दुनिया को चाहोगे तो दुनिया मिलेगी, या तो हमको चाहोगे तो हम मिलेंगे। अगर हम मिल जाएंगे तो दुनिया भी मिल जाएगी, लेकिन दुनिया वाले मिल जाएंगे तो फिर हम नहीं मिलेंगे। बोलो राधे राधे। इसलिए कहीं भी रहो, मन हमारे चरणों में लगाया रखो। कर से कर्म, कर से कर्म, करहु विधि नाना, अमन राखहु जहाँ कृपा निधाना। काम करते चलो, नाम जपते चलो, हर समय प्रभु का ध्यान धरते चलो। काम की वासना को मिटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। बोलिए गोपाल भगवान की। अब भगवान सुखदेव वैराग्य का वर्णन करते हैं। 3 प्रकार का वैराग्य है। वैराग्य 3 प्रकार का होता है। घर में जब झगड़ा होता है तब भी वैराग्य हो जाता है। वैराग्य मतलब सब कुछ छोड़ देना। मन में आता है कि सब छोड़ देंगे, अब कुछ नहीं रखेंगे, किसी से अब मतलब नहीं रखेंगे, किसी से रिश्ता अब हम नहीं रखेंगे। कब? जब घर में झगड़ा होता है। घर में हुई खटपट तो चल बाबा के मठ पर। जब घर में खटपट होता है तो सोचते हैं आप चले जाएंगे वृंदावन, किसी आश्रम में चले जाएंगे। बोलो राधे राधे। आप भी जाएंगे वृंदावन? जब आप चले जाएंगे तो ये लोग भी चले जाएंगे, कौन यहाँ रहेगा? आप हैं तो ये सब लोग हैं। चलेंगे? तो घर में जब झगड़ा होता है तब भगवान की याद आती है, वृंदावन की याद आती है। बालेश्वर प्रसाद सिंह, बालेश्वर प्रसाद सिंह 251 रुपये, जोरदार तालियां हो जाए। एक होता है श्मशान वैराग्य। जब कोई मर जाता है तब वैराग्य आता है भीतर, इसको श्मशान वैराग्य बोलते हैं। जब कोई मरता है या कोई जलता है चिता पर तो देख करके आता है कि दुनिया में कुछ नहीं है, अब भगवान का भजन करेंगे, कथा सुनेंगे, कीर्तन करेंगे। ये होता है श्मशान वैराग्य। तीसरा होता है असली वैराग्य, सच्चा वैराग्य। ये जो 2 वैराग्य बताए हैं, घर में जब झगड़ा होता है तब वैराग्य आता है, उसको मरकट वैराग्य कहते हैं। मरकट माना बंदर होता है, बंदर जैसा वैराग्य। बंदर का कोई ठिकाना नहीं है कि कब किस डाली पर वो चला जाए। इसलिए घर में झगड़ा होता है तो वैराग्य आता है, तो वो वैराग्य टिकाऊ नहीं होता है। थोड़ी देर के लिए आप निकलेंगे और फिर लौट करके घर चले आएंगे। बोलो राधे राधे। तो झगड़े में जब वैराग्य आए तो घर नहीं छोड़ना चाहिए। कभी झगड़े में जब घर छोड़ने का मन हो जाए कि झगड़ा करके क्या घर छोड़ देंगे, तो कभी नहीं छोड़ना चाहिए। नहीं तो रेलवे स्टेशन पर जा करके फिर घर की ओर देखना पड़ेगा, कोई आ रहा है कि नहीं उसको ले जाने के लिए।
बोलो राधे राधे। माताएं जब नाराज होकर जाती हैं तो पीछे देखती रहती हैं और आगे चलती रहती हैं। 201 रुपया मोहित कुमार। पीछे देखती रहती है कोई माने आ रहा कि नहीं आ रहा है, फिर चलते हैं, फिर देखते हैं दूर से कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और जिस दिन निकलना होगा उसे 10 बार कपड़े निकालेंगे पहनेंगे, फिर इसमें का उसमें रखेंगे, उसमें का उसमें रखेंगे, उसमें का उसमें, ताकि कोई कहे कि मत जाओ रहने दो। बोलो राधे राधे। घर में झगड़ा जब हो तो घर कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि बाद में पछताना पड़ेगा, कोई मनाने नहीं आएगा। फिर स्टेशन पर बैठ करके इंतजार करेंगे कि कब कोई घर आया है। मोहित कुमार 201 रुपया। घर में मोहित कुमार 201 रुपए, इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। घर में जब झगड़ा हो जाए घर नहीं छोड़ना चाहिए। इसको मरकड़ बैराग कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये कोई ठिकाना नहीं है। कब तक ये बैराग रहेगा? जब तक गुस्सा है तभी तक रहेगा। जैसे गुस्सा शांत हुआ फिर घर जाने की इच्छा होने लगेगी, अब घर चलेंगे, अब घर चलेंगे। इसलिए गुस्से में कभी घर नहीं छोड़ना चाहिए। एक आदमी था, घर से झगड़ा कर लिया, अपना सूटकेस उठाया और रेलवे स्टेशन पहुंच गया। थोड़ी देर रेलवे स्टेशन पर बैठा, फिर घर क्यों लौट के आ रहा था। रास्ते में बेटा मिल गया। पिताजी क्या हुआ? अरे आप तो हरिद्वार जा रहे थे भजन करने के लिए, वहीं रहेंगे, क्यों लौट के आ रहे हैं? पिताजी ने कहा देखो वो छोटा वाला जो है ना, उसकी याद आएगी तो मैं लौट के चला आया। अब दोबारा झगड़ा करोगे तो लौट के फिर जाऊंगा तो आऊंगा नहीं। वो छोटा वाला हमारे साथ खेलता था, हमारे साथ सोता था, हमसे बातें करता था, अब उसकी याद आ गई तो मैं लौट के चला आया। मरकट बैराग। सच्चा त्याग कबीर का, जो मन से दिया उतार, जिनका मन मैला भला, वो तो डूब गया मझधार। ये 3 प्रकार के बैराग का वर्णन करते हैं। गुरु 3 प्रकार के होते हैं। जो हमको विद्यालय में पढ़ाते हैं वो शिक्षा गुरु हैं। जो हमारे घर आकर के शादी विवाह करवाते हैं वो पुरोहित गुरु होते हैं। जो हमारे कान में मंत्र देते हैं वो दीक्षा गुरु होते हैं। दीक्षा गुरु जिनके मंत्र को पा करके हम भगवान को प्राप्त करते हैं। दीक्षा लेना बहुत जरूरी होता है। बिना गुरु मंत्र लिए हम कुछ भी करते हैं, पूजा पाठ, दान, सेवा, उसका पुण्य नहीं मिलता है। क्यों? बोले बिना मंत्र लिए जो भी हम पूजा पाठ करते हैं उसका फल इंद्र को मिलता है। सारा कुछ चुरा करके इंद्र ले जाता है। इंद्र के पास अपना कुछ पुण्य नहीं होता है, अपने पास उसकी कोई संपत्ति नहीं है। वो बस जो लोग मंत्र नहीं लेते हैं उन्हीं का पुण्य चुरा चुरा करके लेकर के जाता है। इंद्र भोगता है। तो जो लोग दीक्षा नहीं लिए हैं उनका जो पुण्य है वो पुण्य सब खत्म हो जाता है। बीरबल कामत 201 रुपये। कौन को? आप तो 3 आदमी बता रहे हैं। बीरबल कामत कामत 201 रुपए। श्यामनंद कामत 110 रुपये। श्यामनंद कामत 110 रुपए। भगवान जी महतो 201 रुपये। भगवान जी महतो 210 रुपए।
इन सबके लिए जोरदार तालियां हो जाएगी। तो शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं, पर दीक्षा गुरु एक ही होता है, जो कान में मंत्र देते हैं। मंत्र कान में देते हैं, वो मंत्र किसी को नहीं बताना चाहिए। उसी मंत्र से हम आगे बढ़ते हैं। आप लोग जो पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, बिना मंत्र लिए, बिना दीक्षा लिए, तो वो तो ऐसे होता है जैसे आप विद्यालय में पढ़ने गए और एडमिशन नहीं करवाए, तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। आप किसी बैंक में अकाउंट जब तक नहीं खोलेंगे, आप पैसे कहां जमा करोगे? और मंत्र लेने के बाद आपका अकाउंट खुल जाता है, सब आपके अकाउंट में जमा होने लगता है। बोलो राधे राधे। इसलिए लोग कहते हैं कि हम पूजा पाठ तो बहुत करते हैं, पर फल नहीं मिलता। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए। पहला गुरु बनाया पृथ्वी को, शिक्षा गुरु। दीक्षा गुरु एक होता है, एक बार दीक्षा लेने के बाद गुरु बदलना नहीं चाहिए। बोलो राधे राधे। इसलिए गुरु करो जान के पानी पियो। पृथ्वी से सीखा परमार्थी होती है पृथ्वी। हमको भी परमार्थी होना चाहिए। वायु से सीखा, हवा बहती है, दिखती नहीं है, हमको भजन करना चाहिए, दिखावा नहीं करना चाहिए। व्रत करना चाहिए, पर व्रत का प्रचार नहीं करना चाहिए। बहुत लोग व्रत करते हैं, पूरे मोहल्ले में जाकर के जना आते हैं कि आज हमारा व्रत है। बोलो राधे राधे। जल को गुरु बनाया। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप शीतल होए। अग्नि को गुरु बनाया, कबूतर को गुरु बनाया, अजगर को गुरु बनाया, सागर को, पतंगे को, मधुमक्खी को, गजराज को, भंवरा को, बच्चे को, चंद्रमा को, सूर्य को, हिरण को, कुरर पक्षी को और सर्प को। मछली को भी गुरु बनाया, कुमारी कन्या को गुरु बनाया, वेश्या को गुरु बनाया। एक पिंगला नाम की वेश्या थी। उस वेश्या से क्या सीखा? देखो, कहीं से भी गुण मिले उसको सीखना चाहिए, जहां से भी ज्ञान मिले उसको ग्रहण करना चाहिए। कितना भी खराब आदमी हो, उसमें दुर्गुण भी है तो कोई ना कोई गुण भी होता है। 100% किसी में दुर्गुण नहीं होते हैं, सब में गुण और अवगुण भरा होता है। तो हमको शिक्षा जहां से मिले वहां से लेना चाहिए। वेश्या से क्या सीखा? एक वेश्या थी, बैठ करके दिन भर इंतजार करती थी, कोई पुरुष आए, कोई आए, कोई आए। सुबह से शाम हो गई, जब कोई नहीं आया तब उसको पश्चाताप हुआ कि इतनी आशा हम भगवान से लगा करके बैठे होते तो शायद भगवान हमको मिल जाते। बोलो राधे राधे। दत्तात्रेय जी ने सीखा कि दुनिया की आशा छोड़ दो, क्योंकि आशा ही दुख का कारण है। आशा ही परमम दुखम। इसलिए आशा किसी से मत करो। आशा एक राम जी से, दूजा आशा छोड़ दे। दुनिया वालों से कोई आशा नहीं करना चाहिए, कभी दुख नहीं मिलेगा। चाहते हो कि कभी दुख न मिले तो दुनिया से आशा छोड़ दो कि कोई हमको कुछ देगा। जो दे दे तो बस ले लो, बस आशा मत करो। आशा करना है तो परमात्मा से करो, गोविंद से करो। किसी का आशा ना हो तो आप गुस्सा मत करना। बोलो राधे राधे। हम तो कथा कर रहे हैं। अब 22वां बाण बनाने वाले को गुरु बनाए दत्तात्रेय जी। 23वां भृंगी को और 24वां शरीर को गुरु बनाया। शरीर से क्या सीखा?
हम कितना भी पाउडर क्रीम क्या क्या लगाते हैं, बादाम खाते हैं, च्यवनप्राश खा जाते हैं, स्वर्ण भस्मी खा जाते हैं, अंत में ये शरीर मर जाता है। तो शरीर में ज्यादा आसक्त न हो, बार बार शीशे में चेहरा न देखें, बार बार अपना मोबाइल में फोटो न खींचें, इससे पुण्य नष्ट होता है। बोलो राधे राधे। बार बार शीशे में मुंह देखने से भी पुण्य नष्ट होता है। दिन में एक बार दो बार देख ले अलग की बात है। बहुत लोग होते हैं बार बार, बहुत लोग तो शीशे को जेब में रख के चलते हैं। जरा सा कुछ हुआ शीशा निकाला, बोलो राधे राधे। बार बार चेहरा नहीं देखना चाहिए। बहुत लोग मेहंदी लगा लेते हैं तो मेहंदी दिन भर देखते रहते हैं, ये भी नहीं करना चाहिए, इससे पुण्य नष्ट होता है। अपने को बार बार देखने से पुण्य नष्ट होता है। बोलो राधे राधे। इसलिए शरीर से आसक्ति छोड़ो, अपने शरीर में ज्यादा आसक्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये शरीर एक दिन हमको छोड़ देगा और हम अकेले पड़ जाएंगे। शरीर एक दिन हमको छोड़ देगा, क्योंकि यहाँ कोई परमानेंट नहीं है। जगत में कोई न परमानेंट, तेल चमेली लक्ष्य का साबुन, तेल चमेली लक्ष्य का साबुन, चाहे लगा लो से, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में। इसलिए इस शरीर के चक्कर में ज्यादा मत पड़ो, हरि भजो हरि भजो हरि भजो, हरि से ही कल्याण होगा। हरि भजले हरि भजले, हरि भजने का मौका है, हरि भजले। अभी भजले अभी भजले, अभी भजने का मौका है, अभी इसी वक्त भजने का मौका है। घर पर चले जाएंगे, पतिदेव ड्यूटी से आएंगे तो उनको चाय बनाने के देना पड़ेगा, भजने का मौका नहीं मिलेगा। बोलो राधे राधे। अभी मौका है, भज लो जितना भजना हो। अभी भज लो अभी भज लो, अभी भजने का मौका है, हरि भजले हरि भजले, हरि भजने का मौका है, हरि भज लो हरि भज लो। और एक दो नहीं, सभी भज लो सभी भज लो, अभी भजने का मौका है, हरि भज लो हरि भज लो, सभी भज लो सभी भज लो, अभी भज लो, अभी भजने का मौका। हरि भज लो हरि, क्या नाम है? नंद किशोर सिंह। हाँ, 501 रुपए नंद किशोर सिंह, इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। बोलो राधे राधे।
अभी भज लो, अभी भज लो, अभी भजने का मौका है, अभी भज लो, अभी भज लो, अभी भजने की मौका है। हरि भज लो, हरि भज लो, हरि भजने का मौका है। हरि भज लो, हरि भज लो, हरि भजने की मौका है। शरीर पर ज्यादा आसक्त नहीं होना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। सिद्धियां भगवान बताते हैं, अणिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम, विभूतियों का वर्णन है। भगवान कहते हैं युगों में सतयुग हम हैं। मुक्ति का वर्णन है, 4 प्रकार के आश्रमों का वर्णन करते हैं भगवान सुखदेव। अंत में बताते हैं भक्ति सर्वोच्च है। इधर भगवान जब जाने वाले थे, उद्धव से बोले, उद्धव मुझे इसमें विदुर की याद आ रही है, विदुर से मेरा समाचार जाकर के कहना। इधर यदुवंशियों में विवाद छिड़ गया, झगड़ा हो गया, शराब पीने लगे, शराब पी पी करके आपस में झगड़ा करने लगे। और जब हथियार समाप्त हो गया तो वही एरिका नामक घास समुद्र में से उखाड़ उखाड़ करके और एक दूसरे पर वार करने लगे। सभी लड़ झगड़ करके समाप्त हो गए। भगवान भी वृक्ष के नीचे सो रहे थे, शयन कर रहे थे। वट से पत्र से फुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। भगवान वट वृक्ष के नीचे लेटे हुए थे। बहेलिया ने सोचा कोई हिरण है, बाण चला दिया। भगवान को लगा, जैसे ही परमात्मा को लगा, आकर के देखा, चरणों में गिर पड़ा, प्रभु हमसे गलती हो गई। भगवान ने कहा ये हमारी ही इच्छा से हुआ है, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। और सबके देखते देखते भगवान के भीतर से एक दिव्य ज्योति निकली है। वो दिव्य ज्योति 7 बार आकाश में घूमते हुए दिव्य प्रकाश हुआ। वो तेज प्रकाश 7 बार आकाश में घूमते हुए आकर के श्रीमद् भागवत महापुराण में विराजमान हो गया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, भागवत भगवान की। इधर कन्हैया ने कहा अर्जुन से तुम द्वारिका में जाना, हमारी पत्नियों को द्वारिका से लेकर के वृंदावन जाओ, राधा रानी का इनको सानिध्य प्राप्त करवाना। भगवान अपनी लीलाओं का स्मरण करके चले गए। कथा का आज अंतिम दिन था। राजा परीक्षित भगवान सुखदेव से प्रश्न कर रहे थे। भगवान सुखदेव ने कहा, परीक्षित 7 दिनों तक तुमने प्रश्न किया, आज हम तुमसे प्रश्न करेंगे, क्या तुम मरोगे? परीक्षित ने कहा, गुरुजी 7 दिन में हम यही सुने हैं कि ये हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। और आत्मा का ना जन्म होता है, ना आत्मा की मृत्यु होती है, इसलिए हम मरेंगे नहीं। तक्षक सर्प आएगा, शरीर को डसेगा, हमें कुछ नहीं होगा। भगवान सुखदेव बोले, परीक्षित कथा सुनाना हमारा सार्थक हो गया। तक्षक आएगा, तुम्हारे शरीर को डसेगा, पर तुम्हें कुछ नहीं होगा। तक्षक आया, शरीर को डसा। इससे पहले परीक्षित शरीर को छोड़ करके भगवत धाम जा चुके थे। बोलो राधे राधे। जिनको आत्मबोध हो जाता है, आत्मज्ञान होता है, उनको शरीर छोड़ने में कष्ट नहीं होता। भागवत के 10 लक्षण का वर्णन है। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण पोथी प्रंतर कथा।
निम्न गाना यथा गंगा, देवानाम अच्युतो यथा, वैष्णवानाम यथा शंभो, पुराणानाम जम तथा। भागवत का अंतिम श्लोक। हम लोग 9 दिनों से कथा सुन रहे थे यहाँ पर। नौ दिनों में किसी दिन कथा हमसे छूट गई हो तो इस मंत्र को बोलेंगे, या कथा में हमारा ध्यान इधर उधर चला गया हो, चाहे हम किसी दिन न भी आए हो, इस मंत्र को बोल लेने से पूरा पुण्य मिल जाता है। चाहे कथा में कोई भूल हो गई हो, कोई गलती हो गई हो, इस मंत्र को हम लोग बोलेंगे, पूरा का पूरा भागवत सुनने का पुण्य हमको मिलेगा। सब लोग हाथ जोड़ लें और हम आगे बोलेंगे, आप लोग पीछे बोलेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनः तं नमामि हरिं परम। बोले भागवत भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, राधा रानी सरकार की। भगवान सुखदेव जो राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे, कथा सुनाने के बाद भगवान सुखदेव की विदाई हो रही है। आज भागवत भगवान की भी विदाई है। तो हमने निवेदन किया था अंतिम दिन सब लोग भागवत जी को प्रणाम करके विदाई के रूप में जो कुछ भी आप लोग भेंट अर्पण करना चाहें, आप लोग भागवत जी पर चढ़ा करके और प्रणाम करके फिर अपने जगह पर बैठ जाएंगे। इसको सुखदेव पूजन हम कहते हैं। कथा में भागवत पूजन कहा जाता है, भागवत की विदाई कही जाती है। सुखदेव भगवान जब कथा सुना करके विदा ले रहे हैं, आइए हम लोग उनको प्रणाम करें। भगवान सुखदेव को जो 9 दिनों से हम लोग को कथा सुना रहे थे और हम लोग कथा में गोता लगा रहे थे, अब भगवान सुखदेव अब यहाँ से विदा लेने वाले हैं। बोले सुखदेव भगवान की। हरि कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि के गोविंद मिलाने वाले, गोविंद हरि कथा सुनाने वाले, गोविंद मिलाने वाले, नीचे रखो बाबू, लेकर विश्वका प्याला जा रहे थे हमके गाला, विष्णु का प्याला जा रहे थे हमके गाला।
सुधा पिलाने वाले जिनका हो गया पीछे चलिए। आराम आराम से आइए, आराम से सबको मौका मिलेगा। आराम से आप लोग, बहुत समय है, आराम से। भीड़ में आने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से। टेबल पकड़ के रखना, कथा सुनाने वाले हरि की कथा जा रहे थे यम के गाला, विषयों का प्याला जा रहे थे यम के गाला। हमले विषयों का प्याला जा रहे थे यम के गाला, प्याला जा रहे थे यम के गाला। हरि की कथा सुनाने वाले प्रभु की कथा
घट घट अंतर्यामी हम पतित और अज्ञानी तुम घट 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 अंतर्यामी हम पतित और अज्ञानी कथा सुनाने वाले नहीं ये चावल देखने के लिए क्या कथा सुनाने वाले किन्होंने जाना वाला पसंद नहीं इलायची इलायची दाना सब दे उसको डाल के दे जाने दीजिए हरि कथा सुनाने वाले बोला सुनाने वाले तुमको लाखों बोलिए भागवत भगवान की कृष्ण कन्हैया लाल की नंद के लाला की। अब ब्रज की होली होगी। होली खेले नंद लाला के रजनी, होली खेले नंद लाला। नंद
रंग बरसे हाँ गुलाल बरसे, रंग बरसे हाँ गुलाल बरसे। रंग बरसे हाँ गुलाल बरसे, रंग बरसे हाँ गुलाल बरसे। मेरे कान्हा के, मेरे कान्हा के, मेरे कान्हा के चरणों में रंग बरसे, मेरे कान्हा के चरणों में रंग बरसे। रंग बरसे हाँ गुलाल बरसे, रंग बरसे हाँ गुलाल बरसे। मेरे बाबा के, मेरे बाबा के, मेरे बाबा के चरणों में रंग बरसे, मेरे बाबा के चरणों में रंग बरसे, मेरे बाबा के चरणों में रंग बरसे, मेरे बाबा के चरणों में रंग बरसे हो गुलाल बरसे, रंग बरसे हो गुलाल बरसे। आहा बाबा के, आहा बाबा के चरणों में रंग बरसे। राधे 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 राधे। नंदगांव का छोरा बरसाने की छोरी, नंदगांव का छोरा बरसाने की छोरी। अब सब लोग खड़े हो जाइए और सब लोग नाच लेंगे। सब लोग अपने अपने जगह पे ठुमका लगा लें। श्री राधे। रंग बरसे हाँ गुलाल बरसे, रंग बरसे हाँ गुलाल बरसे। कान्हा के चरणों में रंग बरसे, ओ बाबा के चरणों में लाल बरसे, लाल बरसे हो गुलाल बरसे, लाल बरसे लाल बरसे। बाबा के लाल बरसे, ओ बाबा के चरणों में रंग बरसे। नंदगांव का छोरा बरसाने की छोरी, नंदगांव का छोरा बरसाने की छोरी। ओ ओ ओ ओ ओ हरि है। ताली बजाते हुए होली खेले तो आ जाइयो बरसाने रसिया, होली खेले तो होली खेले तो बरसाने रसिया, होली खेले तो हाँ होली 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 हो होली होली हाँ होली 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 हाँ होली होली खेले तो होली खेले तो आ जाइयो बरसाने रसिया, होली खेले तो बरसाने रसिया, होली खेले तो आ जाइयो बरसाने रसिया, होली खेले तो रसिया, होली खेले तो आ जाइयो बरसाने रसिया, होली खेले तो आप बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए, सभी लोग अपने 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 स्थान पर बैठ जाए। बहुत ही आनंदमय यह समय है जिसका आनंद सभी लोग जो है उठा रहे हैं। भगवान मुरली वाले सबकी इच्छा जो है पूर्ण करें। बोलो राधे राधे।
सभी लोग बैठ जाएं। अब शोरगुल नहीं करेंगे, सब लोग बैठ जाएं। शांति। कृपया पीछे भी जगह है, आप आराम से बैठ सकते हैं। जो लोग खड़े हैं पीछे जगह है, आराम से बैठ जाइए। धक्का-मुक्की करने की जरूरत नहीं है। बैठिए, सब लोग बैठिए। हरे राम आरती हम करम चला ना पहले हरे राम 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, भागवत भगवान की। इस कथा को शांतिपूर्वक संपन्न कराने में एक एक व्यक्ति का यानी सबका हाथ है। हम आप सभी लोगों को व्यास गति से बहुत बहुत बधाई देते हैं। आप सभी लोगों को भगवान आप सभी लोगों को ऐसे ही आगे बढ़ाएं और आप लोग ऐसे ही कथा सत्संग करवाते रहें, पूजा पाठ करते रहें। भगवान में आप सभी लोगों का मन लगता रहे। भगवान आप लोगों को सुखी रखें।